क्योंकि बीजेपी की सरकार ने बहुत नुकसान कर दिया हरियाणा का। 10 साल आपने भाजपा की सरकार को मौका दिया और इन 10 सालों में जो हरियाणा देश में 2014 से पहले अपने इतिहास में हरियाणा की अपनी पहचान थी, विकास का, खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश। एक समय 2014 से पहले आपस के प्यार का प्रतीक था हमारा प्रदेश, भाईचारे का प्रतीक था, प्रगति का प्रतीक था। वो हरियाणा प्रदेश इन 10 साल में बीजेपी सरकार के बाद आज देश में प्रतीक बन गया बेरोजगारी का। देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी आज हरियाणा का। हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है कि 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में है। संसद में भारत सरकार बजट के दौरान जवाब जब दिया संसद में, इस साल भारत सरकार ने यह रिपोर्ट कार्ड है इस सरकार का, नंबर 1 बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। नशे में पंजाब से भी जब आगे निकल गया हरियाणा नशे में। और ये भी हम नहीं बता रहे, ये भी भारत सरकार के आंकड़े, नशे से संबंधित जो केस और नशे से संबंधित जो मौतें हो रही हैं, पंजाब से आगे हरियाणा, उसमें पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में। ये भी हम नहीं बता रहे, भारत सरकार बता रही है। गृह मंत्रालय बता रहे हैं, अमित शाह आए थे कल, अमित शाह गृह मंत्री जी आए थे, बहुत लंबी बात कह के गए। ज्यादातर वो कश्मीर पे बोले, शायद हरियाणा पे बोलने में कुछ था ही नहीं, 10 साल कुछ किया ही नहीं, और शायद कश्मीर की स्पीच यहां पर गए। आपने भी सुना होगा, 15 मिनट तो कश्मीर पे बोले और उसके बाद 15 मिनट हुड्डा साहब से और मुझ पे निशाना साधा। एक काम नहीं बताया अपना, एक काम नहीं। उन्हीं का गृह मंत्रालय ये आंकड़े प्रकाशित कर रहा है कि देश में अपराध में आज हरियाणा नंबर 1 बन गया। गैंग आ गए, अंडर एज शूटर आ गए, हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की गर्त में उसका भविष्य धकेल दिया आपने, कहीं नशे की चपेट में, कहीं डिप्रेशन की चपेट में, कहीं अपराध की तरफ, कहीं बेरोजगारी से परेशान होकर विदेश में डोंकी के रास्ते पलायन करने पर मजबूर हरियाणा का नौजवान आज हो रहा है। ये स्थिति आपकी बन गई। भ्रष्टाचार ऐसा लूट के खा गए बीजेपी और जेजेपी वाले इन पिछले 5 साल 10 साल में, लूट के खा गए। ये जो समझौता हुआ दुष्यंत चौटाला का, आपको पता है, लोगों के साथ विश्वासघात करके समझौता हुआ और हरियाणा को लूटने की छूट की क्या लाइसेंस लेके ये समझौता हुआ। कहीं शराब घोटाला, कहीं माइनिंग घोटाला, कहीं खनन घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं मिल घोटाला, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला, और इतने घोटाले बढ़ गए कि जिस दिन समझौता जिस दिन टूटा आपको याद होगा, दिसंबर में रैली करी थी हमने, सिरसा में रैली करी थी कि नहीं करी थी दिसंबर में, और उस रैली में मैंने कह दिया था, नहीं कह दिया था कि ये समझौता इनमें हो गया, समझौता तोड़ने का समझौता हो गया जेजेपी बीजेपी में, कह दिया था, बता दिया था कि आपको नहीं बता दिया था। और उसके 2 महीने के बाद समझौता टूटा, और समझौता टूटते ही दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ, लूट के खा गए, 5 साल लूट के खा गए, 5 साल लूट के खा गए, और उसके बाद कह रहे एक दूसरे घोटाले बताएंगे। उसके बाद मगर दुष्यंत नहीं बोला, जैसे ही उसने कहा कि मैं आपके घोटालों की जांच कराऊंगा, उसके बाद नहीं बोलने की हिम्मत हुई। आपने देखा तो भ्रष्टाचार और हर वर्ग की ऐसी बदहाली कभी नहीं हुई किसी प्रदेश में। हर आदमी को उलझा दिया इन्होंने, बीजेपी ने। ये एक ऐसी पार्टी आई जिसने हरियाणा में काम तो किया नहीं, लेकिन काम खराब कर दिया, काम बिगाड़ दिया, भाई को भाई से उलझा दिया, कहीं धर्म के नाम पे उलझा दिया, कहीं जाति पाति के नाम पे उलझा दिया। समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली ये पार्टी साबित हुई देश में और प्रदेश में। और हम बीजेपी को कहना चाहते हैं, आप तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे। हमारा संकल्प है, हम सबको जोड़ के चलेंगे। 36 बिरादरी, हर धर्म, सब एक होकर आगे बढ़े हरियाणा में। यह कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है। आप तोड़ोगे बीजेपी वालों, और हम जोड़ेंगे। एक बार सारे मिलके, सभी साथी यहाँ पे, हर बिरादरी और वर्ग का साथी है भाई इसमें साथ, एक बार मिलके ये नारा लगाओ, आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा।
ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। हम सारे एक होकर आगे चलेंगे। उलझा दिया लोगों को, उलझा दिया और कुछ काम नहीं किया 10 साल। कहीं धर्म जाति में उलझा दिया तो कहीं लोगों को उलझा दिया पोर्टल में, आईडी में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, पहचान पत्र में और पोर्टल में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया पोर्टलों में? और नौजवान को उलझा दिया कच्ची भर्ती में, सीटी में। पक्की नौकरी बीजेपी खाएगी नहीं खाएगी? पक्की नौकरी खाएगी बीजेपी। फौज की पक्की भर्ती भी, देश की फौज की पक्की भर्ती भी इन्होंने अग्निवीर योजना लाके कच्ची भर्ती में परिवर्तित। तो हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए। बाकी पदों पे 1.5 लाख पदों पे कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची भर्ती कराने वाली पार्टी और हर वर्ग का अपमान करने वाली ये पार्टी। मैंने कहा काम तो किया नहीं, लेकिन काम बिगाड़ दिया। आपने देखा 750 किसानों की अगर कोई हत्यारी पार्टी है, 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली पार्टी, तो भारतीय जनता ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में नहीं देखा जाएगा जिस आंदोलन में 1 साल तक किसी एक वर्ग को देखना पड़ा हो। 1 साल तक देश की लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार ने उस वर्ग की तरफ ध्यान ना दिया। दुख इस बात का नहीं है उनकी मांगे नहीं मांगी जा रही थी। दुख इस बात का है कि दया का भाव अपने दिल में, सहानुभूति और दया का भाव भी नहीं था। भाजपा के लोगों के दिलों में सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे गए। मैं कैसे भूल सकता हूं वो दिन? एक बार चले 2 मिनट, एक बार स्टेज पे भाई 2 मिनट 2 मिनट के बाद 2 मिनट हट जाओ भाई। स्टेज पे सभी से आग्रह है, नीचे लोग शांति से बैठे हैं जी। 2 मिनट बाद हो जाएगा जल्दी जी। मैं कैसे भूल सकता हूं वो दिन? आपने देखा पिछले 10 साल हरियाणा से 15 सांसद चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाते हैं। 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के थे। मैं एकमात्र अकेला विपक्ष का सांसद, वहां पे मैं लड़ा रहा, खड़ा रहा। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मैंने अकेले उठ के कहा देश की उस पंचायत में कि कम से कम इनकी बात नहीं मानते तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कह दो। आपने वो टीवी पे दृश्य देखे होंगे, पूरी भी देश की बीजेपी के सांसद टूट के पड़े जैसे मेरा कोई कसूर हो। सारी देश की बीजेपी के सांसदों ने नारे लगाए, लेकिन हम वहां खड़े रहे। कितना अकेलापन मैंने महसूस किया होगा। क्या गलती थी मेरी, क्या कसूर था? मैं आपका बेटा था, आपकी गवाही देने के लिए वहां खड़ा हुआ था और मैं धन्यवाद करता हूं आपका। 10 साल से जब मैं अकेला था संसद में और इन तानाशाही ताकतों से वहां पे लड़ता था, सारी देश की बीजेपी के सांसद मुझ पे निशाना साधते थे। इस बार आपने लोकसभा में बीजेपी को कर दिया हाफ। 5 सांसद आपने हरियाणा से जिताकर और यहां से भी आपने बहन शैलजा जी को सांसद बना के भेजा। 5 सांसद हमारे पहुंचे लोकसभा में और मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, लोकसभा में बीजेपी वालों आपको किया हाफ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साफ, आपको साफ कर देंगे। किसानों का इतना अपमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार हमारी बेटियों को, हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने की सरकार, हर वर्ग का सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली ये सरकार, कर्मचारियों पे लाठी बरसाने वाली ये सरकार, हर वर्ग का अपमान करने वाली और हर वर्ग की अनदेखी करने वाली। 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार अपने हल्के में आए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी बार आए बताओ? हैं? कितनी बार आए? एक बार भी नहीं। तो भाई सवा करोड़ रुपया तो हमारा जमींदारा में खा गया ना। 1.25 करोड़ रुपया देखो भाई, 1.25 करोड़ रुपया तो आपके जमींदारा में यहाँ खाए होंगे, बाकी कितने कितने खा गए हो तो अंदाजा ही, मगर आए नहीं। 10 साल में कितनी आपकी चिंता होगी, आगे क्या गारंटी है आएंगे या समझो। तो भाई ये लोग जिनको आपकी परवाह नहीं, जो आए नहीं,
ज्यादातर हरियाणा के हलकों में या तो गए नहीं, और या तो गए नहीं या केवल नाम मात्र के लिए गए हैं एक आधी बार। तो इनको ये अहंकारी सरकार है, हर आदमी को इन्होंने उलझा दिया। अब ये मौका है, ये मौका बीजेपी से पीछा छुड़ाकर हरियाणा में खुशहाली और तरक्की के रास्ते कांग्रेस की सरकार बनाने का मौका है। भाई आप बताओ रतिया वालों, ये मौका चुकोगे तो नहीं? ये मौका मत चूकना। कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनने जा रही है, और आज मैंने देखा रतिया हल्के में भी, रतिया हल्के में ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बनाना है और सरदार जरनैल सिंह जी को यहां से जिताना है। और ये जरनैल सिंह जी ये हमारे घर के परिवार के मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं, और यहां से आप इनको जिताकर आप भेजोगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ खाली हाथ इनको नहीं रहने देंगे। विकास हो, अब ये व्यक्ति को उठ के खड़ा हो गया, अभी तो बैठा हुआ था से करके जो बात सुनना चाहते हैं। और भाई देखो सरकार बनाई की, सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए फैसले लेंगे। सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों को 2000 रुपए रसोई पेंशन, माता 18 साल से बड़ी माता बहनों, और बुढ़ापा पेंशन है 60 साल तक की उम्र की माता और बहनों के लिए 2000 रुपए रसोई पेंशन देने का कांग्रेस पार्टी का स्कीम लाई। भाई मैं जाकर लड़ाई करता हूँ, मैं बता रहा हूँ जी, सीधा माता और बहनों की सीधा माता जाएगी। ये लड़ा मैं बता रहा हूँ, माता और बहनों की पेंशन नहीं सबसे ज्यादा तारीख हो जाएगा। तो हमारे भी और बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन, और इसमें सारे बड़े बुजुर्ग आ गए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं माता बहन का, और जो है ना इसमें भाई इसमें कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग नाराज हो जाए कि इसमें भी हमारे, इसमें सारे हैं, इसमें सारे शामिल हैं। और हमारे महंगाई की कमर तोड़ने के लिए, कमर तोड़ महंगाई कमर तोड़ने के लिए राजस्थान की जैसे कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसी तर्ज पर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और 300 यूनिट में बिजली उपभोक्ता को राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। गरीब को दोबारा से जो स्कीम सारी गरीब की बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, उन स्कीम्स को हम दोबारा लागू करेंगे। नौजवान के लिए 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवान को रोजगार हरियाणा में, ताकि सरकार रोजगार मिले, विकास का पहिया घूमे, औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में लगे, विकास की तरफ हरियाणा आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट और निवेश हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। किसान को जो इतनी लड़ाई लड़ी आपने, किसान को एमएसपी की गारंटी देने वाला पहला प्रदेश हरियाणा प्रदेश होगा। एमएसपी गारंटी, एमएसपी गारंटी देंगे। आपने देखा इन्होंने घोषणा करी, नायब सिंह जी ने इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले घोषणा करी, 1 हफ्ते पहले इलेक्शन में घोषणा करी कि 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। करी कि नहीं करी घोषणा? इनको कौन बताए 1 हफ्ते में कौन सा किसान है जो फसल तैयार कर लेगा, किसको मिलेगी? आप 1 हफ्ते में कौन सी फसल में मिलेगी? आपने 10 साल तक नहीं दिया, अब कह रहे हैं 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। 1 हफ्ते में कौन तैयार करेगा फसल? कोई फसल है भाई 1 हफ्ते में तैयार? कोई बताओ भाई। तो यार इसमें कम से कम बीजेपी वाले भी, हमने सुना तो था कि ये बीजेपी वाले लोगों को झूठ बोलते हैं, मूर्ख बनाते हैं सारे। और भाई सीपीएम और सीपीआई का धन्यवाद करते हैं जो इतना साथ दे रहे हैं सीपीएम वाले। और हमने गठबंधन में भी 1 सीट, आपको पता है कि सीपीएम के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, तो ये सारे हमारे आगे, लेकिन हर वर्ग के लिए कर्मचारी को पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी, हर वर्ग के हितों के लेंगे। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहां से बड़ी जीत आप निश्चित कर देना। रतिया हल्के से पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, इतनी सी कसर रह गई थी पिछली बार, इस बार कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे भाई? इस बार जरनैल सिंह जी, पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, इस बार तो बहुत बड़ी, इस बार कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, आकर हरियाणा में
कश्मीर का भाषण दे रहे हैं और हुड्डा साहब पे और मुझ पे निशाना साध रहे हैं क्योंकि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। तो जब ये नतीजा है तो इन नेताओं तक गुजरात तक खबर चली जाए कि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। खबर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो भाई हरियाणा की बात गुजरात तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर, क्योंकि आज लेट आए तो एक बार मीडिया वालों के साथ ही चलते चलते बात करेंगे। एक आगे लेट आए उसके लिए माफी, और जल्दी जाएंगे उसके लिए भी माफी। और जर्नैल सिंह जी बहुत बहुत आपका बधाई।